आओ आज अपन एक नया चैप्टर चालू करते हैं टीवाइस का, चैप्टर नंबर 17 इमरजेंसी। ठीक है, इसमें जो जो टॉपिक्स आएंगे इमरजेंसी में अपन जो चलेंगे, जिस हिसाब से सारा चैप्टर टूटा हुआ है उसमें अपन जैसे 3 तरह की इमरजेंसी अपन देखेंगे, 352, 356 और 360, 352, 356 और 360 क्या है, कैसे क्या है, सब नीचे भी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर चलेगा कैसे, फ्लो में कैसे है। सबसे पहले तो इन तीनों के आधार आएंगे कि बेसिस क्या है, किन बेसिस पर लगाया जा सकता है, फिर वो अनुमोदन कैसे, वो अप्रूवल सेंक्शन होगी संसद से, फिर सेंक्शन के बाद कितनी अवधि तक वो चालू रहेगी, लगी रहेगी, फिर वो समाप्त होएगी तो कैसे होएगी, प्रभाव क्या होता है उसका, इफेक्ट क्या होएगा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे, लोकसभा पे, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर, फंडामेंटल राइट्स पे और अदर राइट्स के ऊपर, इन दोनों का देखेंगे। अब तक कितनी बार लगा है 352, 356 और ये इधर ये 360 भी कितनी बार लगा अभी तक, हालांकि एक बार भी नहीं लगा। फिर जुडिशल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा क्या हो सकती है क्या, और मामले जैसे केस लॉ जो है वो। तो ये तो एस्पेक्ट्स हैं जो इन तीनों से संबंधित अपने को देखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर ऐसे ऐसे चलेगा। एक्चुअली क्या देखो, अपन सीधा ही चैप्टर में जाके घुस जाएंगे, बिड़ते ही आई लव यू कह देंगे तो मज़ा नहीं आता। पहले ये कि भूमिका जरूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, इससे आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर गहरा कैसे है, कितना गहरा है, क्या क्या इसके डायमेंशंस आएंगे, तो एक कॉन्फिडेंस बनता है। आधार, अनुमोदन, अवधि, समाप्ति। अब देखो आधार क्या है, ठीक है, कोई भी चीज़ करेंगे तो कोई बैकग्राउंड तो होएगा ही ना, किसी परिस्थितियों पर तो अपन डिसीजन लेंगे, तो वो परिस्थितियाँ क्या हैं। फिर अप्रूवल हो गया तो कितने समय तक चलेगी, फिर हर चीज़ जो शुरू होती है वो ख़त्म होती है, फिर समाप्ति, फिर आप करके आपने ख़त्म तो कर दिया लेकिन फिर उसके कुछ प्रभाव भी तो पड़ेंगे। ठीक है, आप तो गुस्सा करके रह गए, है कि नहीं, तो गुस्सा क्यों आया, ठीक है, गुस्से को अप्रूवल मिल गई थी क्या, जो आपको अथॉरिटी थी क्या गुस्सा करने की, फिर गुस्सा कितनी देर चला, फिर गुस्सा समाप्त हुआ, समाप्ति, फिर उस गुस्से का प्रभाव क्या हुआ, कुछ तो प्रभाव आया होगा गुस्से का वो, और अब तक आपको कितनी बार गुस्सा आया हुआ, फिर क्या उस गुस्से के लिए आप अकाउंटेबल हो क्या, कि तुम्हारा गुस्सा आना सही था या नहीं था, न्यायिक समीक्षा, और फिर मामले कि हाँ भाई पहले भी कब कब तुमने ऐसे ही हुआ, तो हालांकि अब तक भी मामले में मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉ है उससे संबंधित। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ ये चलेगी। तो बिल्कुल एक साधारण तरीके से इसको सोचो, ज़्यादा प्रेशर डाल लोगे दिमाग पर, अरे पता नहीं यार इसमें क्या आएगा, सर क्या समझाएंगे, कुछ नहीं है ना। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ो अपने, जिससे कि एक मोटिवेशन ऑटोमेटिक बना रहे, ऑटोमेटिक आपके अंदर, ना कि किसी दूसरे के देने से मोटिवेशन आए। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर इमरजेंसी का वर्णन है, क्या 18। ठीक है, 18 पार्ट 18 18। तो 18 वर्ष की आयु होती है, जो एडल्टहुड की जो आयु होती है युवा की, ये वही है। ठीक है, तो इमरजेंसी के दौर में पहुंच जाता है कि अब तो कुछ न कुछ अपन को करना ही है, 18। ठीक है, फिर अपन क्या देखते हैं कि कि वैसे आप यूँ और देखना चाहो तो जैसे अपन को पता है कि वोटर की आयु 21 से घटाकर 18 की हुई। आज जो वोटर की आयु है तो हर एक जनवरी को, मतलब है ना, 1 जनवरी को आयु देखी जाती है। अभी क्या है, वोटर लिस्ट में आप जुड़ने के योग्य हो कि नहीं हो, तो 18 साल की आयु होनी चाहिए। तो किस डेट को होनी चाहिए, जैसे कोई एग्जाम फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें कट ऑफ डेट होती है कि इस डेट को आपकी डेट गिनी जाएगी कि आप कितने साल के हो गए। तो ऐसे वोटर लिस्ट में जुड़ने के लिए 18 साल की आयु आपने प्राप्त कर ली, लेकिन किस तारीख को, हर साल 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से वोटर रिव्यू प्रोग्राम चालू होता है, तो 1 जनवरी वैसे भी याद रखो ये। और 18 वर्ष की आयु क्या है, ये वोटर की आयु है, आज जो एलिजिबल आयु है। और ये अपन को पता ही, ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये तारीख रखी गई है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 राजीव गांधी ने किया था। 84 से 89 राजीव गांधी का टेन्योर है। और चूंकि राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की टेन्योर तक, तो इसलिए इन्होंने ये 21 से घटा के 18 किया। तो 18 इमरजेंसी, 18 वोटिंग, वो भी याद रखते हैं। और एक बात मैं और आपको बहुत सी बताऊँ, ये वोटिंग राइट जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है, ये लीगल राइट है। ठीक है, क्योंकि कानून रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत ये इसको अपने को शक्ति मिली हुई है, आरपीए के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है राइट वोट, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, ये तो ये लीगल राइट है, लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट। समझ गए। तो ऐसे अपन ने 18 से देखो क्या क्या चीज़ें निकल के आ गई। भाई अपन को आता हो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान को यूज़ कैसे करना है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पार्ट 18 ऐसे क्या इंटरलिंक कर दोगे ना, तो मतलब यार इमरजेंसी लग रही है, मैं वोट कैसे डालने जाऊँगा, तो ऐसे आप ये लिंक कर दोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ना इमरजेंसी भूलोगे और ना वोट डालना भूलोगे ऐसे। ठीक है, तो इमरजेंसी पार्ट 18। आर्टिकल क्या है, 352 से 307, 352 से 360, 352।
ठीक है सर, 2 मत लिखो, यहीं रुक जाओ, क्यों यार ये 8 आ गया ना, 8 मतलब सर अभी अपन पार्ट नंबर 18 ही तो देख रहे हैं, तो देखो आ गया इसके अंदर। तो कुछ न कुछ तरीके से सेट रखो चीज़ों को, जिससे कि आपको अपने आप वो चीज़ याद हो, ठीक है। फिर 352 से 360, ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाता है, ठीक है। 9 से अपन को क्या याद रह जाएगा कि यूँ बढ़ता हुआ कि 18 19, कहने मतलब 18 से तो अपन को क्या निकालना है, 3 और 5 फैक्टर कर दिए इसके अपन ने, और 2 फैक्टर हुए थे, 3 और 5 3 से 5, और 9 से अपन को क्या याद रखना है कि हाँ यार 9 सर ने बताया था 9 का फैक्टर करना अपन को 3 और 6 360 ऐसे। तो कुछ उसके नज़दीक तो आओ यार, तभी तो अपन बैठेंगे। अब 3 और 6 ये 36 का आंकड़ा यूँ देवनागरी में लिखा जाता है 36, तो दोनों एक दूसरे की तरफ रिपीट करके बैठे तो इसको 36 का आंकड़ा भी बोलते हैं कि मेरा उसके साथ 36 का आंकड़ा मेरी बनती नहीं है, क्योंकि देवनागरी में दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठते हैं ऐसे। देवनागरी में जो अपन लिखते हैं 3 और 6 को, तो 352 और इमरजेंसी वैसे 36 का आंकड़ा हो जाता है। अपने सरकारी आयोग देखा है तो सबने बोला कि यार 356 का दुरुपयोग हुआ है ऐसे, तो वो 360 मतलब आर्टिकल 360, तो ये इसमें आएगा सर आगे। तीनों तरह की इमरजेंसी इसी में आएंगी 352 से 360 तक में, ठीक है। तो ये आ गया अपने पार्ट नंबर 18 और आर्टिकल 352 से 360। कहाँ से बोरो करिए अपन ने, जर्मनी से, ठीक है जर्मनी। अब याद कैसे रहेगा, देखो इमरजेंसी, इमरजेंसी में लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। जैसे आप स्पेलिंग देखोगे ना, अभी मैंने ऊपर दिखाऊँ चैप्टर की स्पेलिंग देखोगे वाई, और ये वाई बहुत मदद करेगा, देख लो इमरजेंसी वाई आ गया लास्ट के अंदर, ठीक है। इस वाई को पकड़ के बैठ जाओ, वाई को, वाई में इमरजेंसी, फिर जर्मनी, ये जर्मनी आ गया। और अभी वाई मैं आपको बताऊंगा जो बहुत मदद करेगा आपको, इस ये चैप्टर जो है ना घुटने टेक देगा आपके आगे, अगर इस वाई को आप याद रखोगे, है ना। तो वाई सर याद हो गया, याद हो गया, मज़ा आ रहा है सर, चलो ना आगे, चल ही रहा हूँ यार मैं तो, काम ही अपना चलना है, ठीक है। तो जर्मनी वाई आ गया। कितनी तरह की, 3 तरह की होती हैं ये, हाँ सॉरी, बोरोड फ्रॉम जर्मनी, पूछा जाता किस देश से लिया अपन ने, तो जर्मनी से लिए इमरजेंसी प्रोविजंस तीनों प्रकार की। फिर 3 प्रकार की होती हैं आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 352, 356, 360, 352, 356 और 360, ठीक है। 352 के अंदर है अपने राष्ट्रीय आपदा, नेशनल इमरजेंसी। ये मेरे नोट्स में आप जैसे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, ये नेशनल इमरजेंसी एनी से लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये जो मैंने करेक्शन मैं कर दूंगा, ये वाई लिखा हुआ है, यू नहीं है, इसको आप काट के वाई कर दो, ठीक है, ये वाई है। और जगह तो करेक्शन हो रखा है, कई कई जगह रह गया, जहाँ भी रहा मैं बता करा दूंगा। तो YBS क्या है, ये वाई तो इमरजेंसी, और इसमें YBS लिखना है अपने को, ठीक है ना। और हाँ बस मैंने नीचे और यहाँ पूरा सीक्वेंस में है, मैं बता दूंगा। YBS है ना, यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ये लिख लो, इसको कैसे लिखना है, YB तो ऐसे ऐसे Y, B, फिर यूँ A और यूँ करके यूँ ऐसे लिखना है इसको, ये बिल्कुल सही तरीका है जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो वाई से क्या है, ये नेशनल इमरजेंसी, जैसे अपन पढ़ेंगे पूरा यहाँ पे आएगा कैसे क्या होती है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी अपन देखेंगे, तो ये इसके लगने के जो कारण है वो 3 है। वाई से क्या है, युद्ध है, बी से बाह्य आक्रमण है, ए से आंतरिक अशांति है, और एस से सशस्त्र विद्रोह है। इंग्लिश में बोलें युद्ध वार, बी बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। अभी तक जो इमरजेंसियाँ लगी हैं टोटल 3 बार लगी है नेशनल इमरजेंसी, इसमें से 2 बार बाह्य आक्रमण पे लगी हुई है, चाइना और बांग्लादेश वाली 62 और 71 वाली। युद्ध पे अभी तक 1 बार भी नहीं लगी है, क्यों नहीं लगी है अभी अपन देखेंगे। आंतरिक अशांति पे 1 बार लगी हुई है 1975 वाली, ठीक है ना, और 1975 वाली। और ये जो है अपने सशस्त्र विद्रोह, इस पर अभी तक कभी लगी नहीं है। और आंतरिक, ये जो मैंने बताया ना A to S कब हुआ, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 मोरारजी देसाई सरकार ने ये किया था, आंतरिक अशांति वर्ड हटाकर सशस्त्र विद्रोह लगा दिया था। तो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो आंतरिक विद्रोह के ऊपर लगाई थी, जयनारायण की जो क्रांति थी, जयप्रकाश नारायण की, ठीक है। तो अब उस तरह की इमरजेंसी लगना संभव नहीं, क्योंकि आंतरिक अशांति है ही नहीं प्रोविजन, अब तो सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से चेंज हुआ, आंतरिक अशांति से सशस्त्र विद्रोह। तो 3 पे कारणों पे लग सकता है। फिर अपन जैसे देखते हैं कि ये वर्ड इन आर्टिकल 352 क्या है, आपातकाल लिखा हुआ है, राष्ट्रीय वर्ड नहीं लिखा हुआ है। जैसे आप पढ़ोगे आर्टिकल 352 एक बार बेयर एक्ट में आप खोल के देखो, उसमें लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। 352 के अंदर अपने बेयर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये बेयर एक्ट में इसका आर्टिकल 352 एक बार पढ़ो खोल के, आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, वहाँ नेशनल वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो सर फिर क्यों बोलते हैं,
क्योंकि इसका संबंध पूरे देश या देश के एक भाग से होता है, इसलिए बोलने में आया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन तो चूंकि अब बोलने में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों विरोधाभास है, इसलिए तो फिर क्वेश्चन बनता है ऐसे। तो आर्टिकल में नेशनल वर्ड यूज नहीं है, केवल आपात है, आपातकाल भी नहीं है, केवल आपात है, आपात की उद्घोषणा। 352 आप जो देखोगे तो आपात की उद्घोषणा है, ये देखो 352 आपात की उद्घोषणा, आपात आपात ये आपात है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऐसे, ठीक है। ये तो 352 है, ठीक। वो यहाँ पे ये सारे यहाँ लिखा हुआ है सारा, फिर है ना ये चीज़ मैं यहाँ पे भी जोड़ दूंगा, तो अपन को एक साथ पढ़ लेंगे। अभी यूँ हो रहा है ना, ऊपर नीचे गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर अपन देख रहे हैं 356 क्या है, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और ये कब लगता है, संवैधानिक तंत्र विफल होने पे, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी होता क्या है। फाइल नंबर 3 या 4 है, उसमें वर्ड देखना। फिर वर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन 356 के संदर्भ में जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड लिखा हुआ है वो राष्ट्रीय लिखा हुआ है ना, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, अपने राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब मैं ही समझाना चाह रहा हूँ, 356 के अंदर ये राष्ट्रपति या राष्ट्रीय शब्द जैसे जो है ना, उस राष्ट्रीय शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है 356 में, क्योंकि वो तो वैसे भी जैसे राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन है, तो इसमें राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख है और आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं इमरजेंसी आपातकाल, तो 352 में तो आपातकाल है, 356 में नहीं है, और 360 के अंदर है आपातकाल। मतलब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि इमरजेंसी वर्ड यूज कहाँ हुआ है, कौन से आर्टिकल में हुआ, 352, 356 या 360। तो चूंकि चैप्टर इमरजेंसी है तो सबसे पहले के अंदर तो हुआ है, दूसरे के अंदर नहीं हुआ, और तीसरे के अंदर हुआ है। तो यस नो यस ये याद रख लो अपने, तो खत्म भाई। यस से याद रखना, यस से इमरजेंसी है जर्मनी, और यस से है और युद्ध भी है, फिर नो है और फिर यस है। तो 352 में तो आपातकाल शब्द है, 356 में नहीं है, और 360 में है। खत्म हो गया अपना काम, सीधी सी बात है। क्यों कंफ्यूज होते हो, क्या है नहीं, बस अपन को तो आपातकाल से मतलब है। 352 के अंदर ये शब्द मेंशन है आपातकाल, 356 में आपातकाल शब्द मेंशन नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख है, और 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। अब वर्ड आ रहा है ना आपातकाल, बस खत्म। तो वर्ड आपातकाल ही पूछा जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आर्टिकल 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। ये क्या, वित्तीय स्थायित्व जो है या साख को जब खतरा उत्पन्न हो जाए तब ये लगाने का है। जब डिमोनेटाइजेशन अपने 16 में हुआ तो एक बार चांसेस बनी कि लगाई जाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है। तो 352 का अभी तक जैसे मैंने बताया कि जैसे अभी तक इम्पोज हुई है टोटल 3 बार, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का तो अलग अलग जगह उल्लेख है, अपन राज्यों में राष्ट्रपति शासन अलग देखेंगे, ये एक बार भी नहीं लगी है, ठीक। तो ऐसे अपन देखते हैं। अब आते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक के अंदर, नेशनल इमरजेंसी के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों चीज़ें जो है ना, युद्ध बाह्य आक्रमण, ये यहाँ भी लिखी हुई है, तो इनको मैं यहाँ से हटा दूंगा तो एक जगह हो जाएंगी अपने पास, समझ में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो रिपीटेशन नहीं होगा। चलो, तो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले अपन देखते हो घोषणा या उद्घोषणा का आधार क्या है। ये 3 आधार पे लगती है, वाई बी ए और फिर ए एस याद रख लेना अपन को। तो इसको ऐसे लिखोगे वाई बी, है ना, और फिर ए को आगे करके यूँ। तो मैं बता रहा हूँ, देखो वाई बहुत काम आएगा, इमरजेंसी, जर्मनी, वाई, है ना, यस वो यस आपातकाल, और वाई यहाँ पे वापस क्या आ रहा है अपने कि युद्ध, वाई से युद्ध। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति को चेंज कर दिया अपन ने सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, वार, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, और आंतरिक अशांति रिप्लेस्ड बाई सशस्त्र विद्रोह। और ये कब रिप्लेस हुआ है, ये रिप्लेस कब हुआ है, या लिख लो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। देखो एक मैं बताऊँ, ये जो इस चैप्टर के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत आएंगे, है ना, क्योंकि एक इंदिरा गांधी का है, एक मोरारजी देसाई का है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी तो अपने मतलब के लिए किया, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। तो वो कब आएगा, कब होएगा, तो इन दोनों को आप जोड़ दो, क्या होते हैं 4 और 2 6, 6 का मतलब क्या है 1976 के अंदर होएगा, और इसको करेगी इंदिरा गांधी, समझ गए। फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो इसका जवाब था। इन दोनों को जोड़ दो, 4 को 8, तो 8 से क्या बनेगा अपने 1978, ये यूनिट प्लेस जो इकाई अंक ये चेंज होएगा, और इसको कौन करेंगे, मोरारजी देसाई MD। कैसे, इंदिरा गांधी कांग्रेस और मोरारजी देसाई जनता पार्टी, जनता दल नहीं जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, केवल जनता पार्टी है, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, समझ गए। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को याद रखना है, 42, 4 और 2 6,
44 4 और 4 8 खत्म, इजी। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो नेशनल इमरजेंसी तो ये किस कारण पे लगती है? 3। घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद नहीं करती है, ठीक है, संसद तो अनुमोदन करती है राष्ट्रपति की घोषणा के बाद, पहले घोषणा करता है राष्ट्रपति। फिर पहले भी या आसन, ये इधर माइक्रो वर्ड लिखे हुए हैं, पहले भी या आसन। पहले भी क्या मतलब? जैसे मैंने बताया युद्ध, YBS जो है, YBS, क्योंकि ये आज है नहीं, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने की आशंका है, ऐसा लगा राष्ट्रपति को कि युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, तो पहले भी वो, आसन का मतलब क्या होता है? निकट, जैसे आसन्न मृत्यु, मृत्यु निकट है, तो ये होने वाला, जरूरी नहीं कि होने के बाद ही करें, खतरे को भांपते हुए भी कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी घोषणा। तो राष्ट्रपति जो क्या है, वास्तविक YBS मतलब ओरिजिनल युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से पहले भी घोषणा कर सकता है, आसन खतरा समझते हुए। आसन का मतलब निकटवर्ती, बिल्कुल नज़दीक है, कमिंग, अप्रोचिंग वो। फिर पहले से लागू, मतलब पहले से कोई नेशनल इमरजेंसी लागू है, उसके साथ साथ दूसरी भी लागू हो सकती है, मतलब बिना पहले वाली खत्म हुए दूसरी भी लागू हो सकती है। कहने मतलब 2 नेशनल इमरजेंसी एक साथ चल सकती है। क्या है पहले वाली उद्घोषणा? मतलब 97, फॉर एग्जांपल 97 वाली। नई उद्घोषणा 1975 के साथ लागू हो सकती है, तो जैसे 97 वाली लागू रही थी, उसके साथ साथ 1975 वाली भी लागू कर दी गई 25 जून 1975 से। यही लिखा हुआ देखो, विभिन्न उद्घोषणाएं 1971, 1975 एक साथ जारी रह सकती हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे हुआ? ये 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ 1975, ये भी इंदिरा गांधी का ही किया हुआ है, ठीक है। 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएंगे अपने, 38 आएगा, 42 आएगा और 44 आएगा। तो देखो ये मैंने आपको देखो दोनों अभी सिखाया था, जस्ट 4 में 2 जोड़ेंगे तो 1976, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 का मतलब 1978 है ना, यहाँ 4 और 2 6। तो सर अब इसको अपन ने जोड़ दिया, 3 और 8 11, तो 11 तो है ही नहीं। अरे पागल, जब गाड़ी आगे जाती है तो गाड़ी पीछे भी तो आती है, बैक गियर भी तो होता है, तो 8 में से 3 घटा देना, तो मैंने घटा दिया सर 5। अरे सर मज़ा आ गया, आई लव यू सर। अरे ये तो पता नहीं कभी कहीं कह दिया था आपने है ना। तो देखा अपन ने कितने बेहतरीन तरीके से अपन ने इसको समझा है। 4 और 2 6, गाड़ी में फर्स्ट गियर डाला, प्लस मतलब आगे बढ़े, 6 1976, फिर एक गियर और डाला, 4 और 4 8 1978। यार एक बार मेरे कहने से पीछे भी डाल दो, पीछे जा रहे हैं ना अपन, 42 44 तो आगे जा रहे हैं, मैं 42 से पीछे जा रहा हूँ। 8 में से 3 घटा दिया, बड़े में छोटा घटाएंगे तो 5 5 75 हो गया, तो 75 76 वैसे भी याद रहता अपने, 75 76 फ्लो में। तो ये 38 42 और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आगे एक फाइल आएगी, मतलब इसके अंदर एक टेबल है कि ये जो इमरजेंसी वाला जो है ना, ये कैसे कैसे ये यहाँ पे है, देखो ये यहाँ क्या आ गया, अदर फंडामेंटल राइट्स, ये देखो ये वाला कि एडेड बाय 38 संविधान संशोधन से क्या क्या जोड़ा गया था, 42 से क्या जोड़ा और 44 से क्या जोड़ा, ये आएगा अभी अपन जब आगे पढ़ेंगे तो सारा, ठीक है ना। ऐसे बारिश तेज है बहुत, बारिश में ध्यान रखो, इधर उधर मत जाया करो, इधर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो। आवाज़ ये बारिश की आ रही है बाहर से, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ठीक है, तो ये 2 एक साथ जारी रह सकती हैं, और 38वें संविधान संशोधन से ये ऐसा प्रोविजन किया गया। फिर अपन देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में भी 2 फॉर्मेट, बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल। बाह्य क्या होता है? बाह्य जब लगती है ये वायु और बी पर, युद्ध और बाह्य आक्रमण पर, युद्ध और बाह्य आक्रमण पे तो लगेगी बाह्य, कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के कारण अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल एग्रेशन है तो लगेगी क्या, उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। फिर दूसरी तरीके वो है आंतरिक आपातकाल, जो सशस्त्र विद्रोह पे लगेगी, ठीक है ना। तो ये से करके अपन ने एस कर दिया, मैंने जो भी बताया वो। फिर जो छठा बिंदु है इसके अंदर वो अपन देखते हैं क्या, कि संपूर्ण या आंशिक, कि पूरे भारत में लग सकती है या भारत के किसी भाग में लग सकती है, मतलब संपूर्ण देश के अंदर लग सकती है या देश के एक भाग के अंदर लग सकती है, एक भाग विशेष के अंदर। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया? ये 42 संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कब हुआ? 402 1976, ठीक है। फिर ओहो एक सेकंड को,
इसके आगे क्या पॉइंट नंबर 7 है अपना गड़बड़ी वाला, है ना, तो वो नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल